चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण का कोरोना कनेक्शन, देश में जहां पोल्यूशन ज्यादा वहां कोविड 19 अधिक घातक रहा। मन की बात, पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर दूर की शंकाएं, कहा मेरी मां ने 100 साल की उम्र में लिया है टीका। दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला, गोद लिए बच्चे को भी गुजारा भत्ता देना पिता का दायित्व। जाने पूरा मामला। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा डीए और डीआर, सरकार ने वायरल खबर को बताया फर्जी। शिवराज सिंह का तंज, राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन पीएम मोदी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हो। कोरोना से उबरने के बाद स्वाद और गंध को वापस लाने में लग सकता है 1 साल का वक्त। सरसों की कमी की वजह से बंद हो रही है राजस्थान और यूपी में मिलें, बढ़ सकती है किसानों की दिक्कतें। फरमान, पहला टीका लगवाने वालों को ही 28 जून से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री, राजस्थान में नियम लागू। लगातार दूसरे दिन भी महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, अब तक 8 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ चुके दाम। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 35 पैसे और 26 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ। मातृभूमि को स्पर्श कर भावुक हुए राष्ट्रपति, बोले सपने में भी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाऊंगा। दिल्ली में आज से खुलेंगे होटल और जिम, एमपी में हटा कोरोना कर्फ्यू, जाने अपने राज्य का हाल। घोटाले का आरोप लगाने वालों को कोर्ट में घसीटेगा राम मंदिर ट्रस्ट, निशाने पर प्रियंका गांधी और संजय सिंह। कोविड वैक्सीन से प्रभावित नहीं होती प्रजनन क्षमता और बांझपन, सरकार ने किया साफ। आज से 3 दिवसीय लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा पर तैयारियों का लेंगे जायजा। बिहार 7 फेरों से पहले दूल्हे का हुआ स्वयंवर, पहले हाथ जोड़े फिर उठाकर तोड़ दिया शिव धनुष। काबू में कोरोना, खुलने लगा राजस्थान, अब बाजार शाम 7 बजे तक खुल पाएंगे, बसें भी रात 8 बजे तक चलती दिख जाएंगी, मंदिरों को खोलने की अनुमति भी मिली। और हाँ, शादी में 40 से ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया जाएगा। बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी, 28 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। राजस्थान ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में सर्वाधिक 10,45,000 हुआ वैक्सीनेशन, चिकित्सा मंत्री ने दी बधाई। टेलीग्राम ने जोड़ा ग्रुप वीडियो कॉल्स और स्क्रीन शेयरिंग फीचर का सपोर्ट, जानिए डिटेल। बिहार में आज से होगी कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई, जानिए क्या है तैयारी। खतरा, दिल्ली से फरीदाबाद पहुंचा डेल्टा प्लस वेरिएंट, 25 वर्षीय युवक में मिला संक्रमण, हरियाणा में अलर्ट। जुलाई अगस्त तक शुरू हो सकता है 12 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण, जाइडस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, किया 10 दलों के साथ गठबंधन। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर दूर की शंकाएं, कहा मेरी मां ने 100 साल की उम्र में लिया है टीका। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर देशवासियों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की। आपको बता दें कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे के बीच देश में अभी भी लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर संशय है। ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाना खतरनाक साबित हो सकता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने और मेरी मां ने वैक्सीन लगवा ली है, जो कि 100 साल की है, इसलिए आप भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लीजिए। अनोखी शुरुआत, इस भारतीय कंपनी के कर्मचारियों को दहेज लेना पड़ेगा, महंगा डिमांड करने पर जा सकती है नौकरी। जी हां, भारत समेत दुनिया के दहेज लेने वाले लोगों के लिए एक कंपनी ने अनोखी शुरुआत की है। शारजहां स्थित एरिश ग्रुप एंड कंपनी ने अपने कर्मचारियों पर दहेज विरोधी नीति लागू किया है।
यानी इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी अगर दहेज की मांग करेंगे तो उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है और उन पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। कंपनी का देशों में कारोबार चल रहा है। कंपनी के संस्थापक और सीईओ सोहन रॉय दुनिया में पहली बार है कि किसी संस्था द्वारा दहेज विरोधी नीति को रोजगार एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया गया है और एक भारतीय संस्था के रूप में हमें इस पर बहुत गर्व है। प्रदूषण का कोरोना कनेक्शन, देश में जहां पोल्यूशन ज्यादा वहां कोविड-19 अधिक घातक रहा। जी हाँ, देश में अधिक प्रदूषण वाले इलाकों में कोरोना अधिक संक्रामक और जानलेवा साबित हुआ। मतलब खराब वायु गुणवत्ता और ज्यादा पीएम 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन करने वाले क्षेत्रों में संक्रमण और इससे संबंधित मौतों की संभावना अधिक रही। देशव्यापी अध्ययन में यह दावा किया गया है। सभी राज्यों में सांख्यिकी विश्लेषण के दौरान कोविड-19 और पीएम 2.5 के बीच संबंध स्थापित किया गया। इसमें पीएम 2.5 की सांद्रता और कोरोना के मौत के बीच सीधा संबंध मिला है। क्या कोविड वैक्सीन से प्रभावित होती है प्रजनन क्षमता, होता है बांझपन? सरकार ने किया साफ। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को उन अफवाहों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा है कि कोविड के टीके बांझपन का कारण बनते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड के टीके बांझपन का कारण नहीं बनते। मंत्रालय ने कहा कि भारत में जल्द ही कम से कम 6 अलग अलग प्रकार के कोविड-19 टीके उपलब्ध होंगे। हमें एक महीने में 30 से 35 करोड़ खुराक खरीदने की उम्मीद है ताकि एक दिन में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा सके। काबू में कोरोना, खुलने लगा राजस्थान। अनलॉक 3 के तहत लोगों को मिली ये रियायतें। जी हाँ, देश में दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना काबू में आ गया। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा अनलॉक 3 के तहत लोगों को और भी कई सारी छूट दे दी गई है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक अब बाजार शाम 7 बजे तक खुल पाएंगे। बसें भी रात 8 बजे तक चलती दिख जाएंगी। इस बार निजी वाहन को भी छूट दी गई है और गाड़ियों के जरिए रात 8 बजे तक आवाजाही की जा सकती है। पेट्रोल पंप भी इतने बजे तक खुले रहेंगे और मंदिरों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। और अब आपको 1 जुलाई से शादी समारोह फिर से होते दिख जाएंगे, लेकिन लोगों की सीमा पहले ही तय कर दी गई है। शादी में 40 से ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया जा सकता। वहीं कार्यक्रमों में भी शाम 4 बजे तक खत्म करना होगा। इसके बाद शादी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति मिलेगी। घोटाले का आरोप लगाने वालों को कोर्ट में घसीटेगा राम मंदिर ट्रस्ट, निशाने पर प्रियंका गांधी और संजय गांधी। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर परिसर निर्माण के लिए ली जा रही जमीन पर जो घोटाले के आरोप लगाए गए हैं, अब उस पर राम मंदिर ट्रस्ट कानूनी कार्यवाही का मन बना रहा है। इसमें आप नेता संजय सिंह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्यों पर मानहानि का केस भी दर्ज करवाया जा सकता है। फिलहाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इस मामले में कानूनी सलाह ले रहा है। इसमें 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही यह तय हो जाएगा कि किस तरह की कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार ने बताया कि हमने न्यास को सलाह दी है कि संजय सिंह और प्रियंका गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाए। दिल्ली में आज से खुलेंगे होटल और जिम। एमपी में हटा कोरोना कर्फ्यू, जाने अपने राज्य का हाल। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत में धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इन सब के बीच राज्य सरकारों ने कोरोना के कारण लागू प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है। दिल्ली में सोमवार से होटल खोलने और शादी समारोह आयोजित करने की छूट दे दी है। जिम व योग संस्थान को 50% क्षमता के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने आज से कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया। हरियाणा में कोविड-19 लॉकडाउन 28 जून तक जारी रहेगा। कॉर्पोरेट दफ्तरों को फुल अटेंडेंस के साथ खोलने की इजाजत है। शादियों और अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। गोवा में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दिया गया। बिहार में सरकारी और निजी दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल चुकी। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।
दुकानें शाम 7 बजे तक खुल सकती हैं। यूपी में कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क, स्ट्रीट फूड की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल चुकी। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन जारी है, लेकिन योगी सरकार ने इसमें धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। लगातार दूसरे दिन भी महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, अब तक 8 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ चुके हैं दाम। जी हां, आम जनता पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। खासतौर से ईंधन की बढ़ती कीमतें अब हर रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने लगी है। इस बीच तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया। इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे और 26 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा किया गया। इसके साथ ही अब चेन्नई में भी पेट्रोल सेंचुरी मारने से कुछ ही दूर है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफे की वजह से तेल कंपनियों के पास बढ़ोतरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। वहीं पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स ने भी आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ा दी है। फरमान, पहला टीका लगवाने वालों को ही 28 जून से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री, राजस्थान में नियम लागू। जी हां, राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि कोविड टीकाकरण अभियान के मामले में राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। इस बीच गहलोत सरकार ने कोविड पर लगाम लगाने के लिए एक फरमान जारी किया। इसमें कहा गया है कि 28 जून यानी सोमवार से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोग ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश कर सकेंगे। बिहार सरकार का आदेश, सरकारी स्कूलों में मौजूद रहे सभी शिक्षक और स्टाफ उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को उपस्थित रहने को कहा है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण बच्चों को स्कूलों में नहीं बुलाया जा रहा। शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों की अनुपलब्धता को लेकर विभिन्न स्कूलों की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोग, स्कूल के प्राचार्यों ने भी इस मुद्दे पर हरी झंडी दी है। सरकारी आदेश के बाद स्कूलों में नहीं आने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।